हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लव ऑफ निर्वाणा के एपिसोड 5। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। एपिसोड 5 की शुरुआत में हमें वेजाओ को जियांगसी के कमरे में दिखाया जाता है। वो जियांगसी को बात कर कहता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, बस थोड़ी देर के लिए पनिश करूंगा क्योंकि तुमने मेरा मजाक बनाया है। जियांगसी कहती है, तुम जो चाहते थे वो मिल गया है तो मुझे छोड़ दो, अब तुम मेरी मिट्टी की कैट को वापस करो। वेजाओ कहता है, तुमने टेंगरुई के बारे में ये बताया कि वो क्या खाता है और क्या नहीं, मुझे उसके रूम में कुछ नहीं मिला है। ये सुनकर वेजाओ उससे टॉर्चर करने लगता है, जिस पर जियांगसी बता देती है टेंगरुई के कमरे से जो फाइल लिया गया था उसकी जूते के नीचे है। जियांगसी कहती है, अब तो तुम्हें जो चाहिए था वो मिल गया, अब मुझे जाने दो। वेजाओ उसके हाथ खोलकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें किंग को दिखाया जाता है। वो प्रिंस जुआंग पर काफी गुस्सा होते हैं, जिस पर क्राउन प्रिंस जुआंग के तरफ से माफी मांगते हैं और कहते हैं ऐसा गलती अब नहीं होगा, वो सभी चीजों पर ध्यान रखेंगे। पेयांग कहता है, इसमें मेरी भी गलती है क्योंकि उस समय टेंगरुई के ऊपर हमला हुआ था और हमने बिना सोचे समझे निष्कर्ष निकाल लिया था। किंग कहते, पे मेंशन में टाइट सिक्योरिटी करने के लिए मैं आर्मी को भेजूंगा। पेयान ये बात अपने साथियों को बताता है कि इंपीरियल गार्ड उन पर नजर रखने आ रहा है और ये भी बताता है कि किंग ने उन लोगों को पनिशमेंट दिया है। किंग को हम पर बिलीव नहीं है। वो अपने गार्ड को कहता है, इंपीरियल गार्ड आने पर अच्छे से बिहेव करना। उसके बाद हमें पेयान की मदर को दिखाया जाता है। उसके सर्वेंट बताती है कि किंग ने पे रेसिडेंस पर नजर रखने इंपीरियल गार्ड भेजा है। ये सुनकर वो कहती है, अब हमें सिटी लौटना चाहिए। मिस्टर सु वेजाओ को कहते हैं, पेयान ने सब कुछ क्लियर क्यों नहीं किया। वेजाओ कहता है, उसे मिनिस्टर बनने का ऑफर मिला है, इसलिए वो जियांगसी को यूज करके हमें पकड़ना चाहता है। मिस्टर सु बताते, इंपीरियल गार्ड पे रेसिडेंस पर नजर रख रहा है। वेजाओ कहता है, इंपीरियल गार्ड से डील करना सैम्पैंग गार्ड से आसान है, हम इंपीरियल गार्ड फैनी को टारगेट करेंगे। उसके बाद हमें जियांगसी को दिखाया जाता है। वो सोचती है, क्या सच में मुझे वो बेशरम बिल्ली परेशान नहीं करेगा, लेकिन उसने मेरी मिट्टी की बिल्ली को वापस नहीं किया है। और हमें पेयान की मदर को दिखाया जाता है। वो पे रेसिडेंस पर आ चुकी थी। जियांगसी कह रही होती है, वो शुरू से टेंगरुई पर निशाना बना रहा है, आखिर वो करना क्या चाहता है, और अपने पेंडेंट को देखने लगती है। पेयान आकर कहता है, क्या तुम्हें यह पेंडेंट अच्छा लगा है, और ये भी कहता है, क्या तुम मुझे ये दे सकती हो, बाद में तुम्हें इसका पैसे दे दूंगा। जियांगसी ठीक है कर देने लगती है। पेयान वो पेंडेंट लेकर दूसरा पेंडेंट देने लगता है। ये सब पेयान की मदर भी देख लेती है। पेयान जल्दी से अपनी मदर के पास जाकर कहने लगता है, मदर आपने बताया नहीं कि आप आ रही है, वरना मैं आपको लेने आता। उसकी मदर कहती है, क्या आप खुश नहीं है। पेयान कहता है, नहीं, मुझे भी आपसे कुछ बात करनी थी। तो पेयान और उसकी मदर वहाँ से चली जाती है। पेयान की मदर कहती है, ये वही लड़की है ना जिसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम क्रिएट हुई, और कहती है किंग बहुत स्पेशल है, इसलिए तुम्हें उन्हें नाराज नहीं करना है। पे फैमिली की सारी उम्मीद तुम्ही पर टिकी हुई है, मुझे विश्वास है तुम मुझे निराश नहीं करोगे। पेयान भी हाँ कहता है और कहता है, मैं आपका बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। उसके बाद पेयान जियांगसी के पास आ जाता है। जियांगसी पेयान को अपनी पेंडेंट देने लगती है। पेयान मुझे अब ये नहीं चाहिए कहकर वहाँ से चला जाता है और अपने गार्ड से कहता है, मॉम की बर्थडे जल्दी आने वाला है, तुम्हें उसी हिसाब से सभी तैयारी करना है और सभी को इनविटेशन भेजना है। वो इनविटेशन वेजाओ के पास भी आ जाता है। वेजाओ कहता है, पेयान ये बर्थडे इसलिए मना रहा है ताकि जियांगसी हमें पहचाने। वेजाओ जियांगसी के बारे में पता करने को कहता है कि आखिर वो कहाँ से आई है। जियांगसी भी सोच रही होती है, अगर वो आदमी इस पार्टी में आया तो मैं एक बार में उससे पहचान लूंगी और मैं मास्टर को फंसा नहीं सकती, उसके मेरे से कोई लेना देना नहीं है, तो मैं उससे नहीं पहचानती कह दूंगी। उसके बाद हमें किंग को दिखाया जाता है। उसका इनोज आकर बताता है, पेयान की मदर वापस आई है और उनकी बर्थडे की सेलिब्रेशन होने वाला है। पेयान की मदर को यह भी पता चल गया है कि पेयान एक मेड की वजह से प्रॉब्लम में पड़ गया था। किंग कहता है, पे रेसिडेंस पर नजर रखने के लिए किसी को भेजो। उसके बाद नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। पे रेसिडेंस पर बर्थडे की तैयारी की जा रही होती है। जियांगसी यहाँ सर्वेंट से वेजाओ की नाम सुनती है तो क्विलियांग से पूछती है, ये कमांडर वे कौन है। क्विलियन बताता है वेजाओ ग्वानमिंग डिवीजन का कमांडर है और ये भी कहता है वेजाओ से तुम दूर रहना, वो काफी खतरनाक है। जियांगसी भी यहाँ कहती है। उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है। वहाँ
पर सारे लोग आ चुके थे। पेयन कहता है यहाँ पर बहुत लोग हैं, वो किलर भी यहाँ पर आ सकता है, तुम्हें मेरे साथ ही रहना है। जियांगसी यहाँ कहती है। प्रिंस जोंग कहने लगते हैं क्या यही तुम्हारी फेवरेट सर्वेंट है? जियांगसी गिरने वाली होती है जहाँ पर पेयन उसे बचा लेता है। सभी लोग उन लोगों को हैरानी से देख रहे होते हैं। कुछ टाइम का सीन दिखाया जाता है। पेयन का गार्ड आकर उसे बताता है जल्दी कमांडर वे आने वाले हैं। पेयन जियांगसी को कहता है तुम्हें कमांडर वे के सामने गड़बड़ नहीं करना है। जियांगसी पूछती है क्या आप भी उससे डरते हैं? पेयन कहता है वह तुम्हें पनिश भी कर सकता है। उसके बाद हमें वे जाओ को दिखाया जाता है। वो भी बर्थडे बैंक्वेट पर पहुंच चुका था। जियांगसी उसे ध्यान से देखने लगती है। वो जब पेयन से कुछ बात करता है वहीं पर प्रिंस जोंग भी होते हैं। जियांगसी वेजाओ को ड्रिंक सर्व करती है। ड्रिंक लेते समय वेजाओ के हाथ पर के निशान देखकर समझ जाती है कि वेजाओ ही वो किलर है, जिससे डरकर उसके हाथों से पट गिर जाता है। पेयन उसकी मदद करने लगता है, जिसे देखकर वेजाओ कहता है क्या यही तुम्हारी फेवरेट सर्वेंट है? उसके बाद वो लोग कुछ देर बात करते हैं और कुछ समय बाद बर्थडे की सेलिब्रेशन शुरू हो जाता है। जियांगसी भी खाना सर्व करने लगती है। उसके बाद हमें सुयान और क्राउन प्रिंस को दिखाया जाता है जहाँ वो लोग गेम खेलना चाहते थे, जहाँ उन्हें प्लान्स के बारे में बताना था। जिस पर जियांगसी कहती है मुझे प्लान्स के बारे में थोड़ा बहुत पता है, तो क्या मैं इस कंपटीशन में भाग ले सकती हूँ? प्रिंस जोंग कहते तुम पेयन की जगह खेल सकती हो। प्रिंस जोंग वेजाओ को भी इस कंपटीशन में भाग लेने को कहता है और ये भी कहता है अगर तुम कंपटीशन जीते तो मैं तुम्हें स्पेशल हॉर्स दूंगा। वेजाओ भी मान जाता है। जियांगसी कहती अगर मैं जीती तो मुझे क्या मिलेगा? वेजाओ कहता है अगर तुम जीती तो तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा। उसके बाद जियांगसी को दिखाया जाता है वो वेजाओ को पट्टी बांधने लगती है। वेजाओ कहता है तुम्हारी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? जियांगसी कहती है मेरी मिट्टी की कैट मुझे दो, नहीं तो मैं पेयन को बता दूंगी कि तुम वही किलर हो। उसके बाद वो गेम शुरू हो जाता है। वेजाओ आसानी से सभी प्लान्स के नाम बता देता है। उसके बाद जियांगसी की बारी आती है। वो भी सारे प्लान्स के नाम बता देती है और वो दोनों ही बराबर स्कोर करते हैं। वेजाओ कहता है मैं तुमसे हार मानता हूँ, तुम्हें जो चाहिए वो मुझे मांग सकती हो। जियांगसी कहती है मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए, जब चाहिए तो मैं आपको बता दूंगी, तो आपको मुझे देना होगा। वेजाओ भी हाँ कहता है। उसके बाद सभी लंच कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक सर्वेंट आ जाता है और पेयन के कान में कुछ कहता है तो वो वहाँ से चला जाता है और उसके पीछे पीछे जियांगसी भी चली जाती है। और उसके बाद वेजाओ जियांगसी के पास आ जाते हैं। जियांगसी चांद की कसम खाती हुई कहती है मैं तुम्हारे बारे में सबको बता दूंगी, क्योंकि तुम्हारा इरादा सही नहीं है, तुम दूसरे को हर्ट करना चाहते हो। वेजाओ कहता है तुम्हारी कसम खाने ना खाने से कोई फर्क नहीं पड़ता और मैं किसी श्राप से भी नहीं डरता हूँ और तुम्हें अपने मास्टर की चिंता करना चाहिए, कहकर वहाँ से चला जाता है। ये सुनकर जियांगसी जल्दी से वहाँ से जाने लगती है और एपिसोड 5 यहीं पर ही खत्म हो जाता है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।